सिर्फ सनातन का ढोंग रचने से, क्या सिर्फ हिंदुत्व में शामिल होने से, क्या सिर्फ भारतीय युवक से शादी कर लेने से, क्या सिर्फ झूठ बोलने से, फेक चीज़ें भी आज तक गुलाम हैदर अपनी पूरी बात भारतीय मीडिया में नहीं कह पाया है। भगोड़ी की ही बातें वो लोग करते रहे, भगोड़ी को पूरा मौका दिया जाता था अपनी बात रखने के लिए। कहीं ना कहीं मीडिया का ये दोगला व्यवहार सामने हमारे आया है और हमने देखा है कितना गुलाम हैदर के साथ पक्षपात हुआ है, उसको अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया है। इस सब से हम सब भी आहत हैं। आखिर क्यों? एक मजबूर पिता था, एक मजबूर पति था जिसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, हर तरह से बर्बाद किया था। और अब हमारी कोर्ट, हमारी अदालत, हमारे सरकारी अधिकारी जो बैठे हैं, क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हैं? हमारा प्रशासन, पुलिस विभाग, जेवर पुलिस अभी तक क्यों नहीं चार्जशीट सौंप रही है? क्या रीज़न है? 90 दिन में किसी भी केस की चार्जशीट आ जाती है, चलो साल भर हो गया, 1 साल 6-7 महीने हो रहे हैं, कहाँ है चार्जशीट? क्यों नहीं पेश की जाती है? मोमिन सर के इतना प्रयास करने के बाद भी क्या हम मान लें कि भगोड़ी को सरकार ने यहाँ रखा है? सीमा हैदर नाम का वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है, लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम ये कब जाएगी, भगोड़ी भगाओ देश बचाओ। ये एक नारा लेकर हम सब चले थे, लेकिन लोगों के मन में मायूसी है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों ना इस लप्पू सचिन के परिवार को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर लगाकर, क्योंकि इसने एक इलीगल पाकिस्तानी जो हमारी दुश्मन देश की महिला है उसको अपने घर में पनाह दी है, उसकी बेल करवाई है। किस आधार पर ये सब किया है? इसके सपोर्टर का कहना है कि सीमा सनातनी हिंदू बन गई है। कैसे भाई, कैसे? कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें पूरी प्रक्रिया है घर वापसी कैसे करते हैं। इन लोगों का कहना है कि सीमा हैदर ने घर वापसी की है। लोग वहाँ कमेंट करते हैं, बस 1-2-4 लोग हैं वहाँ पर इस तरह के कमेंट करने वाले कि सीमा भाभी विकास की चाबी, सीमा भाभी जब से आई हैं लोगों को रोजगार दिया है। क्यों? इसके पहले क्या मर रहे थे भूखों? कुछ खा नहीं रहे थे, हवा फांक रहे थे, भारत देश में कुछ था नहीं। ये पाकिस्तान से भगोड़ी आई है तो आप लोगों को इसने रोटी दिया है। लोगों का कहना है कि सचिन का परिवार पूरी तरह दोषी है। मैं भी कहती हूँ सचिन का परिवार पूरी तरह दोषी है। सचिन हो, बबीता हो, इसके पास पड़ोसी हो, आखिर रघुपुरा से क्यों नहीं आवाज़ उठती है इसके खिलाफ? हेमंत सर को लोग गालियां देने से नहीं थकते हैं कि हेमंत सर अगर ना चाहते तो ये बवाल हमारे देश में नहीं रुकता। भाई हम उनको गाली नहीं देते, क्योंकि हमारे देश में ऐसा है कि अपराधी को भी वकील मिलता है, उसे केस लड़ने के लिए मौका दिया जाता है। और हेमंत पराशर अगर ना लेते इसकी बेल, कोई तो वकील इसको मिलता है। तो इस तरह की अनर्गल बातें हम नहीं करते हैं। बाकी इस लप्पू के परिवार ने जो अपराध किया है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार के कानों पर क्यों नहीं जू रेंग रही है? सरकार को चाहिए कि इसके परिवार को तुरंत जेल में डलवाना चाहिए और भारत देश में कोई इस तरह की घुसपैठ करने की हिम्मत ना करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। आज हम देखते हैं कि ये भगोड़ी हर वीडियो में ये बोलती है कि हमारे मोदी जी, योगी जी जिन्होंने हमें शरण दिया है, हम उनकी शरण में आए हैं। भाई कैसे तू मोदी जी, योगी जी का नाम लेती है? कहाँ पर दिखा एक बार, कहाँ तुझे शरण मिली है? किसने तुझे शरण दिया है? लोग इसकी इन्हीं बातों से परेशान होते हैं कि ये मोदी जी, योगी जी का नाम लेती है कि योगी जी, मोदी जी ने मुझे भारत देश में शरण दी है। बहुत कम टाइम बचा है और इसको इसकी औकात पता चलने वाली है। बच्चे तो इससे बहुत जल्दी छीनने वाले हैं, बस गुलाम हैदर को भारत आने की देरी है। सभी लोग धीरज रखिए, संतोष रखिए, क्योंकि घर में पुताई हो रही है, पानी आ रहा है। तो पहले का मतलब ये है, एक इलीगल महिला जो हमारे देश में घुसी है, जिसकी वजह से हमारे नेपाल के बॉर्डर के 2 जवान सस्पेंड हो गए। इसने, लप्पू ने आधार कार्ड बनवाया, इसके
के लड़के जेल में पड़े हुए हैं फर्जी आधार कार्ड बनाने के चक्कर में, और उन सबको, हमारे जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। उन लड़कों को जिन्होंने आधार कार्ड बनाया था जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये लप्पू क्यों खुला घूम रहा है? क्यों इसके ऊपर ये क्यों इसको जेल में नहीं डाला गया कि आधार कार्ड तो इसने बनवाए थे। जब हम किसी के पास जाएंगे कोई काम को लेकर, तभी तो वो दूसरा इंसान हमारा काम करेगा। अगर ये आधार कार्ड बनवाने ना जाता तो वो इनके घर में अपने आप आधार कार्ड बनाकर देने नहीं आते। हमारे नेपाली बॉर्डर पर तैनात जवानों को सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने इसके साथ लापरवाही बरती। भाई, उनको बहाल किया जाए। मैं कहती हूँ, किसी ने उनकी खोज खबर ली? किसी ने नहीं ली। कैसे उनके पत्नी, उनके बच्चे क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, कैसे रहते होंगे। इस भगोड़ी को इतना भारत देश में रखकर इज्जत दी जा रही है, मान सम्मान दी जा रही। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं ध्यान देती है और इसको किसी भी तरह यहाँ रहने की छूट मिलती है तो ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, डे 1 से इस केस को देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा आवाज़ उठाने के बाद, मोमिन सर की इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि हाँ, हम इस सरकार के फैसले से खुश हुए। तो क्यों ना सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाए। मंजू गोस्वामी जी जिस तरह बात करती हैं, ये उनका गुस्सा सरकार के प्रति बाहर निकल कर आता है। कभी कभी मुझे बहुत सही लगता है कि वो बहुत अच्छे सवाल उठाती हैं कि आखिर इसने जो गुनाह किया है क्यों नहीं इसको जेल में डाला जाता है। अब ये बता रही है प्रेग्नेंट है, देखते हैं कितनी रियल है। बच्चा पैदा करे, जेल में जाए, भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, सचिन का पूरा परिवार इसको भारत में रखने में दोषी है। उन लोगों के साथ साथ इसके जो पीछे की ताकतें हैं, सब के सब दोषी हैं। साफ समझ में आता है इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आखिर सरकार को ये क्यों बदनाम कर रही है। क्यों नहीं कोई सरकारी बंदा आकर सामने आकर मीडिया में ये बयान देता है कि सीमा जो योगी जी, मोदी जी का नाम ले रही है वो गलत कह रही है। क्या सिर्फ सनातन का ढोंग रचने से, क्या सिर्फ हिंदुत्व में शामिल होने से, क्या सिर्फ भारतीय युवक से शादी कर लेने से, क्या सिर्फ झूठ बोलने से, फेक चीज़ें दिखाने से इसका अपराध कम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर भारत में कोई गलत काम करता है तो उसके साथ तुरंत एक्शन होता है। इस भगोड़ी के साथ इतना ज़्यादा रियायत क्यों? रोज सोशल मीडिया पर आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलती है, लगातार सरकार का नाम लेती है। आखिर सरकार क्यों चुप है, क्यों खामोश है? मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलती हूँ, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार की ये बहुत बड़ी बदनामी है, भारत देश को ये कलंकित कर रही है। विदेशों में जो मोदी जी ने नाम बनाया है, इस मैटर के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया, भगोड़ी को इलीगल घुसपैठिए की हैसियत से इस अपराध से सज़ा नहीं मिली तो भारत की पूरे विश्व में थू-थू हो जाएगी। जो मोदी जी ने नाम कमाया है वो इसी मैटर से एकदम नीचे आ जाएगा। हम सभी 1 साल 6-7 महीने से लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। क्या किसी के कानों में कोई आवाज़ नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। फिर इतनी खामोशी क्यों? इस अवैध महिला, घुसपैठिया, अपराधी महिला को सारी सुविधाएं दी गई हैं। क्या कभी किसी ने उन जवानों के बारे में पता लगाया? वो कैसे खाते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब उनकी नौकरी ही छूट गई तो उनके बारे में हम क्या बात करें? ये जो महिला आई है हमारे देश में, चोरों की तरह घुसी है। इसने हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाया है, लोगों को रास्ता बताया है
कि ऐसे ऐसे आ जाओ, यहाँ से इलीगल घुस जाओ और भारत में रहो आकर। तो बार बार मेरी रिक्वेस्ट, सरकारी पदों पर जो लोग बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। सोशल मीडिया पर इतनी चकचक मची है, इतना लोग परेशान हैं। आखिर सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारी भी, सरकार में जो बैठे हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग, क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हैं? चलिए दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों की क्या राय है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।